हिंदू मुसलमान के बीच क्यों है दीवार? इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो अब तक सुलझा नहीं पाया? ये रहस्य आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो साथियों, बढ़ते हैं वीडियो में। आपको बता दें, बांग्लादेश में 5 अगस्त से हिंसा का दौर जारी हुआ। गुस्सा शेख हसीना की सरकार को लेकर था, लेकिन पीड़ित वहां के हिंदू हो रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की यह दीवार मध्य युग के दौरान ही बननी शुरू हो गई थी। इस आलेख में ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की गई है कि आखिर क्यों हिंदू मुसलमान के बीच तमाम भाईचारे के बावजूद एक नफरत बनी हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक्सर हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच हिंसा और तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। मुद्दे कई तरह के होते हैं, जिनका संबंध राजनीति और समाज से है। बांग्लादेश में हिंसा की जो आग जली, उसके पीछे वजह आरक्षण था। धर्म से इस विवाद का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं पर अत्याचार हुए। पाकिस्तान में जबरन हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम किए गए और अपने देश में भी सांप्रदायिक हिंसा ने कई बार समाज को अपने शिकंजे में लिया है। इसकी वजह जानने के लिए उस समय से शुरुआत करते हैं जब भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच सके। साथियों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो। भारत में कब हुआ इस्लाम का प्रवेश? सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक प्राचीन देश है, जहां सभ्यता सबसे पहले आई। यहां हिंदू धर्म के लोग निवास करते थे। इतिहास पर नजर डालें तो इस्लाम का प्रवेश भारत में 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच हुआ। इससे पहले कुछ मुस्लिम आक्रमण करने भारत आए, लेकिन वे सिर्फ इस देश पर हमला करने आए थे, इसीलिए उनका कोई प्रभाव भारत पर नहीं दिखा। लेकिन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना के बाद मुस्लिम धर्म और उनकी संस्कृति का प्रसार देश में बढ़ा और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी कालखंड में शुरू हुआ था। इस दौरान फारस से कई मुसलमान भारत आए और यहां बस गए। कहने का आशय यह है कि इसी दौर में इस्लाम का भारत में उदय हुआ और उसका प्रसार होने लगा। मुस्लिम शासकों ने खुद को मुसलमानों का शासक माना बना लिया और डायन श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष राजेश सिंह कहते हैं कि भारत में इस्लाम का प्रवेश उसी दौर में हुआ जब इस्लाम का प्रसार शुरू हो गया था। 11वीं-12वीं शताब्दी में इस्लाम भारत आया। इससे पहले जो मुस्लिम शासक भारत आए, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लोग भी थे, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य यहां से धन लूटना ज्यादा था, न कि यहां शासन करना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहां का शासन बना लिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, तो इस्लाम का प्रभाव देश में दिखने लगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इतिहास में जो भी मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने खुद को मुसलमानों का शासक माना। उन्होंने भारत की हिंदू संस्कृति से कुछ नहीं लिया। उन्होंने अपनी चीजों का ही प्रसार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहां की जनता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें यह लगने लगा कि उनका धर्म और संस्कृति खतरे में है। परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं में असंतोष उत्पन्न हो गया और वे खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, जिसका परिणाम भक्ति मूवमेंट के रूप में सामने आया, जब हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ। अकबर और शाहजहां जैसे शासकों को छोड़ दें तो अधिकतर ने खुद को इस्लाम तक सीमित करके रखा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आएंगे किसी नए वीडियो में। उम्मीद होगी साथियों हमारे चैनल यानी स्मार्ट न्यू इंडिया को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।